बिल्कुल। और सबसे बड़ी खबर झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई, गांडेय सीट से कल्पना सोरेन ने चुनाव जीत लिया है। लगातार वो पीछे थी। तनुज खत्री ने कुछ ही मिनट पहले कहा, कुछ सेकंड्स पहले कहा कि हम वो सीट जीतेंगे, और वो जीत गई। मृणाल हमारे साथ से मीडिया संवाददाता मृणाल जुड़े हुए हैं। मृणाल, क्या माहौल है इस वक्त वहां पे? तो मृणाल से संपर्क लगता है टूट गया। मृणाल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, तो गांडे से कल्पना सोरेन चुनाव जीत गई हैं और इधर धनवार से बाबूलाल मरांडी भी चुनाव जीत गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ा अपडेट इस वक्त दे रहे हैं। तो अब जो रुझान थे वो नतीजों में तब्दील होने शुरू हो गए हैं, यानी कि अब नतीजे सामने आने लगे हैं। और हमारे साथ मेहमान भी हमारे तमाम जुड़े हुए हैं। ललन जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। ये मैं कह रहा था कि महिलाओं को का एक सॉलिड वोट जेएमएम को मिला इस बार, और उसके पीछे मैं समझता हूँ कि कल्पना सोरेन का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जिस तरह के न्यूज़ आ रहे थे, जैसे वो महिलाओं के बीच में जा रही थी और उनसे बात कर रही थी, उनको कन्विंस कर रही थी, बहुत बड़ा असर उनका हुआ है। और जेएम की विक्ट्री में मैं समझता हूँ उनका बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी बात यह है कि आदिवासी इलाका है और सोरेन के परिवार से आदिवासी काफ़ी दिनों से जुड़े हैं, पिछले 25-30 साल से। और इस बार देखिए पूरा रिकॉर्ड विक्ट्री हुई जेएमएम की दोबारा। तो ये जो उनका अटैचमेंट था आदिवासियों का, तो ललन जी एक बार फिर से रुकना चाहेंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। ललन जी, लगातार ब्रेकिंग्स मिल रही है, मैं आता हूं आपके पास। पटना से इस वक्त खबर मिल रही है, मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक होगी और 2:45 बजे का टाइम रखा गया है इस मीटिंग को लेकर। जिस तरीके से एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है बिहार विधानसभा उपचुनाव में, उसको लेकर मुख्यमंत्री आवास में एनडीए नेताओं की बैठक रखी गई है। और रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, तो एनडीए पूरी तरह से उत्साहित है और जाहिर सी बात है कि इससे माना जा रहा था कि ये बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, और सेमीफाइनल में जिस तरह से एनडीए ने शानदार जीत हासिल की है, तो अब उत्साह के साथ आगे की रणनीति बनेगी। देखिए, कई महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण था बिहार का ये 4 विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव। और चूंकि नई पार्टी जन स्वराज भी यहाँ पे चुनाव मैदान में थी, अपनी ताल ठोकी थी पहली दफा, तो लिहाजा जो समीकरण के लिहाज से हो या फिर गठबंधन के जो घटक दल है आपस में तालमेल, सामाजिक समीकरण और कैंपेन, तमाम सारी बातों को लेकर हर राजनीतिक दल की नजर इस पर टिकी हुई थी कि किस तरीके के परिणाम आते हैं। 4 की 4 सीटों में एनडीए को यानी 100% स्ट्राइक रेट से सफलता मिली है। लिहाजा तमाम घटक दल के सदस्य बेहद खुश हैं और 2:45 का समय तय किया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तमाम जो घटक दल के बड़े नेता हैं राजनीतिक दलों के, वो मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देंगे। और 2025 का जो चुनाव होना है उसका सेमीफाइनल भी इसे देखा जा रहा था। और साथ ही साथ 2025 में जो घटक दल है उन्होंने मिलकर पहले ही घोषणा की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर 2025 में चुनाव लड़ेंगे। तो लिहाजा इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण यह चुनाव परिणाम है और इसको लेकर खासे उत्साहित है तमाम सारे दल, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलकर बधाई देंगे इस जीत को लेकर। 4 सीटों पे जो जीत हासिल हुई है, एक जगह पे थोड़ी बहुत जो फाइट हुई है रामगढ़ में, हालांकि वहां पे आगे पीछे की स्थिति बनी रही, लेकिन बाद में लगातार बढ़त जो है वो मिली और बीजेपी के प्रत्याशी ने वहां भी जीत हासिल की है। तो लिहाजा इन 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है और तमाम सारे घटक दल के बड़े नेता, चाहे वो बीजेपी के हों या फिर तमाम सारे जो सहयोगी गठबंधन के घटक दल हो, वो पहुंचेंगे एक अन्य मार्ग पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देंगे। ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो बड़ी मीटिंग है एनडीए की और अब देखना है कि उस मीटिंग से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। रजनीश जी, बहुत शुक्रिया आपका। ललन जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं दूसरे के पास जाऊंगा। इस नतीजे के बारे में क्या कहेंगे? जेएमएम की जो विक्ट्री है झारखंड में, वो कुछ स्वाभाविक है और लगता भी शुरू से ऐसे ही था कि इस बार जेएमएम आगे आएगी। एक तो जेएमएम के नेता के साथ जो बिहेवियर सेंटर ने किया, उसका परिणाम भी उसको भोगना पड़ रहा है, क्योंकि जनता का अटैचमेंट हेमंत सोरेन के साथ काफ़ी रहा है और उनकी सहानुभूति उनको मिली इसकी वजह से, जो इतने दिनों जेल में रखा गया उनको। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि कल्पना सोरेन का बहुत बड़ा हाथ है। उनका जो प्रचार था बड़ा प्रभावशाली प्रचार था महिलाओं के बीच में, और महिलाओं के लिए जो उन्होंने हेमंत सोरेन ने जो बयान दिया 2500 रुपये का, उसका भी तो असर हुआ है। इसके अलावा आदिवासी इलाका है और आदिवासियों का स्नेह जिस पार्टी को मिला,
और बीजेपी की कमजोरी ये रही कि उन्होंने जिन लोगों को वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए उतारा है उसमें लोकल लोग कम थे और बाहर के लोग ज़्यादा थे। और बाहर के लोगों ने जो नारा दिया या जो जिस तरह से उन्होंने भाषण दिए उसका उतना असर लोगों पर पड़ा नहीं। ललन जी, और जो ये बात कही गई कि जो बाहर के लोग यहाँ पर आकर बसते जा रहे हैं और यहाँ की डेमोग्राफी खराब कर रहे हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा असर इस चुनाव में यहाँ पर देखने को नहीं मिला और जनता ने बुनियादी मुद्दों को तरजीह दी इन मुद्दों के मुकाबले। ललन जी, ऋषिकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। ऋषिकेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ। ऋषिकेश जी, इन आंकड़ों को देखकर क्या कहेंगे? 51-30 यानी कि जो एक आप कहते हैं कि जिस तरह से पिछली बार जनता ने भरोसा जताया था वो इस बार भी दिख रहा है। झारखंड की जनता ने ये बता दिया कि विकास करने वाली सरकार को जिताएंगे, न कि जहरीली भाषा बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को। झारखंड की जनता ये बता चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश की, फर्जी घुसपैठ का मुद्दा हो और हिंदू मुसलमान को लड़ाने का मुद्दा हो, बांग्लादेश का मुद्दा हो, लेकिन झारखंड की जनता अड़िग रही, विकास पर रही। मैया सम्मान के लिए वोट की, कृषि ऋण माफी के लिए वोट की, बिजली बिल माफी के लिए वोट की। ये दिखा दी झारखंड की जनता की जो सरकार जनता का काम करेगा उसी को जनता चुनने का काम करेगी। और जनता की ये जीत है, मजदूरों की जीत है, महिलाओं की जीत है, साथ में नौजवानों की जीत है। और आने वाला 5 साल ये हम लोग दिखा देंगे कि जो जनता ने भरोसा किया है तो जनता का एक एक काम होगा। जिस अपेक्षा जिस आकांक्षा से जनता ने वोट किया है उस एक एक अपेक्षा और आकांक्षा को हम लोग बहुत स्पीड में और मजबूती से पूरा करने का काम करेंगे। झारखंड की जनता को साधुवाद है कि उन्होंने एक विकास करने वाला सरकार चुना और एक ऐसे मुख्यमंत्री को फिर से मौका दिया जो काम करने के लिए जाने जाते थे लेकिन उनको षड्यंत्र की तरह जेल में डाला गया। उसका भी जवाब जनता ने वोट से देने का काम की और जनता की ये जीत जनता को मुबारक होगी। ठीक है ऋषिकेश जी, और हमारे साथ अपने नोएडा स्टूडियो से परवेज जी जुड़े हुए हैं। परवेज जी, एक छोटी सी टिप्पणी झारखंड चुनाव परिणाम पे क्या कहेंगे? जी, भाजपा जैसा कि दिखाई पड़ रहा है हिट विकेट हो गई है खुद ही अपने प्रचार से, अपनी नीतियों से, और जो कुछ भी उन्होंने वहाँ की जनता के साथ करने की कोशिश की उसको उन्होंने फ्लॉप कर दिया पूरी तरीके से। जैसे कि आपने इन्होंने वहाँ जाकर के जो कटोगे बटोगे तो कटोगे इस तरह के नारे दिए, तो जाहिर बात है आदिवासियों को ये बात समझ में आ गई और बाकी जो पूरे झारखंड की जनता की वो बात समझ में आ गई कि हमें बांटेंगे और फिर हमें काटेंगे। तो उससे इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया और जाहिर बात है जो बेनिफिट्स हेमंत सोरेन की सरकार ने जनता को पहुंचाए हैं और जो उनका एजेंडा है कि इस तरीके से जो चीज़ें